आजमगढ़ आम आदमी पार्टी को सभा की अनुमति न मिलने से तिलमिलाए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जहां योगी आदित्यनाथ को नकारा मुख्यमंत्री बताया, वहीं प्रधानमंत्री को लखनऊ महोत्सव में पहुंचने और लखीमपुर खीरी न जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने कोयले के कारण बिजली न आने पर कहा कि यह सरकार की तरफ से प्रायोजित है और सिर्फ इसे अडानी को और फायदा पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में जनसभा की अनुमति न मिलने से संजय सिंह ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि मायावती की रैली हो सकती है लेकिन आपकी जनसभा नहीं हो सकती। सरकार आपकी जनसभा होने से डर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यह बात मान ली जाए, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना के बाद विपक्ष को रोके, लेकिन आपको जनता ने 325 सीटें सोने के लिए नहीं दी हैं। उन्होंने कहा कि 5 किसान और 1 पत्रकार मरे लेकिन वे मिलने नहीं गए। ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री नाकारा व्यक्ति है। वहीं नरेंद्र मोदी लखनऊ में महोत्सव मना रहे हैं लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग किया कि किसान आंदोलन के 10 महीने हो चुके हैं, पीर पर्वत बन चुका है, इसलिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। कोयले की कमी की बात पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में कोयले की कमी की बात करना इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कंपनी है। सरकार अडानी को कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कोयले संकट की खबर को प्लांट कराई है, जिसमें महंगे दरों पर बिजली खरीदी जा सके। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद। आज आजमगढ़ में फ्री बिजली के बारे में बात करने के लिए आया था। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली, किसानों को बिजली मुफ्त में और सारे पुराने बकाया माफ़ किए जाएंगे। और जब से मैंने ये कार्यक्रम की घोषणा की है, आम आदमी पार्टी के आयोजन को रोकने के लिए आदित्यनाथ जी की सरकार हर भरसक कोशिश कर रही है, हर स्तर पे उतर के प्रयास कर रही है। अभी कल मैं अंबेडकर नगर में था, वहाँ पे अपने लोगों से काले झंडे दिखवाए, विरोध प्रदर्शन कराया, तिरंगे का भी अपमान किया, उसके ऊपर भी काली फेंक दी। आज मैं आजमगढ़ आ रहा हूँ तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में बिजली की बात करना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, रैली सभाएं हो सकती है, जन आशीर्वाद यात्रा हो सकती है, दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम हो सकता है, बहन जी की इतनी बड़ी लाखों की रैली हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर बिजली के ऊपर बात करना चाहती है, आजमगढ़ में आके बात करना चाहती है, तो हमारे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही। और अपराधियों की तरह हमारे प्रत्याशी सुनील जी के घर पे एक नोटिस लगा दी गई कि अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वही आजमगढ़ है जहां पर 4 दिन तक एक महिला थाने का चक्कर लगाती रही, उसके साथ हुए दुष्कर्म बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखा गया और मजबूर होकर उसको थाने में आत्महत्या करनी पड़ती है। हत्यारों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को खुलेआम घूमने की छूट है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्री बिजली की बात करने आ रहे हैं, शिक्षा की बात करने आ रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा जनता से करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। 56 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया जब मैं लखीमपुर जा रहा था किसानों से मिलने। किस प्रकार का तानाशाही का राज आदित्यनाथ जी का चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को कार्यक्रम की अनुमति है। संजय सिंह कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। 17 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिया आदित्यनाथ जी, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, अभी भी चैन नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रवैया